नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का लुत्फ़ व करम है कि हम हस्ब मामूल अपने जुमातुल मुबारक के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह जल्ल मजदहू हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आज जनरल सी गुफ्तगू करूँगा, कोई मखसूस टॉपिक नहीं है। अलबत्ता बात हमारी ख़ास ही होती है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें न सिर्फ दोहराने की ज़रूरत होती है बल्कि बार बार पेश करने की ज़रूरत होती है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो पेश करनी ज़रूरी होती हैं लेकिन बसा औक़ात पेश नहीं हो पाती। तो मैंने चाहा कि एक जनरल गुफ्तगू करके उसमें कुछ चीज़ें पेश की जाएं, कुछ वजाहतें, कुछ अशकालात, ताकि न सिर्फ आप अहबाब को इस बात से कमा हक़्क़ुहु आगाही हो सके कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो न सिर्फ आप अहबाब को बल्कि उन तमाम मुसलमान भाइयों को ये मालूम हो सके कि हमारी इनफरादियत क्या है, दीगर जमातों, तंजीमों, तहरीकों और पार्टियों और हमारे दरमियान फ़र्क क्या है, ताकि लोग हमारी बात पे तवज्जो दे सकें और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रजू कर सकें। क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद यही है कि आम्मतुल मुस्लिमीन, आम मुसलमान, सारे के सारे मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रजू करें। इसी मकसद के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ का आगाज़ किया गया कि तमाम भाइयों को एक फोरम पे लाया जाए, एक प्लेटफार्म पे लाया जाए और हर मुमकिन तरीके से ये बात मुसलमान भाइयों को समझाने की, बताने की कोशिश की। हमारे ज़िम्मे किसी को राह रास्त पर लाना नहीं है, हमारे ज़िम्मे राह रास्त पर आने की दावत देना है। अब जितने एहसन अंदाज में, जितने आम फहम अंदाज में हम वो दावत लोगों के सामने रख सकेंगे, उन्हें अपना मुद्दा बता सकेंगे और
अपनी इस जिद्दोजहद का मकसद उन पे वाज़े कर सकेंगे, उतनी उनके लिए आसानी होगी। फिर उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ के साथ साथ हमने तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के उन्वान से सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया कि शायद लोग उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ को कोई मजहबी मामला समझते हों, तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ना तो उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ मजहबी मामला है और ना ही तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सियासी मामला है, बल्कि ये दोनों दीनी मामलात हैं और एक ही मामला है, क्योंकि दोनों का मकसद एक है। उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ का मकसद मुसलमानों के दरमियान वहदत पैदा करना है और उस वहदत के नतीजे में क्या करना है, क्या होना है, उसके लिए बता दिया कि तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए जद्दोजहद करनी है। वरना किस लिए हमने इकट्ठे करना है लोगों को, किस लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ करनी है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें भी उन पे गौर करना चाहिए, उन पे तवज्जो देनी चाहिए और अपनी दावत के दौरान मलहूज़ ख़ातर रखना चाहिए और इसी फ़हम को बाकी भाइयों तक पहुंचाना चाहिए। अब मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हम सब का दावा है कि हमारा दीन इस्लाम है। सिर्फ हम चंद लोगों का नहीं, 1.5-2 अरब अफराद का दावा है कि हमारा दीन इस्लाम है। अब सवाल ये है कि इस दावे में सदाकत कितनी है, इस दावे में सदाकत कितनी है, क्योंकि महज दावे से तो काम नहीं चल सकता। महज दावा धोखादही भी हो सकता है, जिसे दीनी नुक्ते निगाह से मुनाफिकत कहते हैं। 100 पहलू हो सकते हैं उसके। तो महज दावा तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर 1.5-2 अरब अफराद का ये दावा है तो उसकी सदाकत को जांचना होगा कि इस दावे में सच्चाई कितनी है। अब दोस्तान मोहतरम, लोग समझते होंगे कि मैं उनके साथ ये बात कर रहा हूं। भाई, मैं आपके साथ कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कुरान और सुन्नत की रूह से जो बात समझ आई है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। यही बात जो अभी आपके सामने रखी कि हम अपने इस दावे को परखें, इसकी सदाकत को जांचें। हम सब, पूरी दुनिया के मुसलमान, हर जमात, हर तंजीम, हर तहरीक, हर पार्टी, हर फिरके से वाबस्ता लोग अपने इस दावे की सदाकत को जांचें कि आया इस दावे में कितनी सदाकत है। सबका दावा है कि हमारा दीन इस्लाम है। अब इस दावे को जांचने का, इसकी सदाकत को परखने का क्या मयार है? इसका मयार फकत एक है कि दीन जो दावा कर रहा है अपने बारे में, वो अगर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है तो कबूल करने वालों का दावा सच्चा है, और अगर वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो कबूल करने वालों का दावा झूठा है, दीन का दावा झूठा नहीं है। दीन का क्या दावा है? दीन का दावा यह है
कि जो लोग मुझे कबूल करेंगे मैं उनके दरमियान मोहब्बत पैदा कर दूंगा, उनके दिलों को जोड़ दूंगा। अब देखना यह है कि आया हम 1.5-2 अरब अफराद के दरमियान मोहब्बत का पहलू है, उल्फत का उनसर है? क्या हमारे दरमियान कोई ऐसा पहलू है जिससे हम कह सकें कि हम जुड़े हुए हैं? नहीं। तो इसमें दीन का कसूर है या हमारा कसूर है? दीन का दावा तो गलत नहीं है, गलती हमारे अंदर ही है। अगर हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते, एक दूसरे से प्यार नहीं है हमें, हम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसका साफ सा मतलब है कि वो जो हमारा दावा था कि हमारा दीन इस्लाम है, उसकी सदाकत पे हर्फ आ रहा है, उसकी सदाकत पे हर्फ आ रहा है। वो दावा सच्चा साबित नहीं हो रहा। तो फिर क्या करें भाई? इस दावे को सच्चा साबित करें। कौन सच्चा साबित करे? क्या हम करें? जमात इस्लामी वाले करें, तंजीम इस्लामी वाले करें, पीपल्स पार्टी वाले करें, तहरीक इंसाफ वाले करें? भाई सब करें, तमाम जमातों से वाबस्ता लोग करें। जो जो ये दावा रखते हैं, हाँ किसी जमात से उनका ताल्लुक है, किसी फिरके और पार्टी से ताल्लुक है, सब अपने इस दावे को सच्चा साबित करें। और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तकसीम हैं। अगर हमारे दरमियान बाहमी मोहब्बत होती तो हम तकसीम क्यों होते, तफरके में क्यों मुब्तला होते, पार्टीबाजी का शिकार क्यों होते? तो अगर हम अपने इस दावे को सच्चा साबित करना चाहते हैं कि हमारा दीन इस्लाम है, तो हमें बहर तौर बाहमी मोहब्बत का पैकर बनना होगा, एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी। इसके सिवा चारा नहीं है। दीन हमें जोड़ने की बात कर रहा है। एक भी ऐसा अमल नहीं है दीन के अंदर जिससे साबित किया जा सके या जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि जी देखें दीन तो तकसीम की बात कर रहा है। एक भी ऐसा अमल नहीं है। और इसके मुकाबले में हर अमल इस बात की गवाही दे रहा है कि दीन हमें जोड़ने की बात कर रहा है, दीन हमें जुड़ने की दावत दे रहा है। तो हम जो दावत लेकर उठे हैं उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ की, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की, उसका मकसद सब भाइयों को जोड़ना है, आपस में एक ताल्लुक, एक निस्बत कायम करनी है। और वो निस्बत ऐसी निस्बत हो जिसकी बुनियाद मोहब्बत हो, किसी किस्म की वक्ती और मफाद परस्ती पर मबनी वो निस्बत ना हो। वो ताल्लुक खालिसतन मोहब्बत की बुनियाद पर हो, और मोहब्बत भी वो
जो दीन पैदा करना चाहता है, वो मोहब्बत नहीं जो इस तफरके में रहकर तफरके में मुब्तला लोगों के रहनुमा, तफरके में मुब्तला और पार्टीबाजी का शिकार लोगों के लीडर उनके दरमियान पैदा करना चाहते हैं। वो मोहब्बत नहीं। ऐसा तो हर लीडर, हर फिरके का रहनुमा, हर पार्टी का रहनुमा, हर जमात का रहनुमा ये चाहता है कि किसी न किसी तरह मेरी जमात, मेरी पार्टी से वाबस्ता लोग जुड़े रहें, क्योंकि उसका मफाद उन्हीं लोगों से वाबस्ता है। उनको बहर तौर जोड़ के रखना चाहता है और उन्हें दर्स भी मिलते होंगे कि आपस में मोहब्बत पैदा करो, आपस में जुड़ के रहो। लेकिन दोस्तान मोहतरम, ये जुज़वी अमल जो उन्हें सिखाया जाता है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, आपस में जुड़ के रहो, साथ साथ उसके जो दूसरा अमल हो रहा है कि दूसरी पार्टी वालों से मोहब्बत नहीं करनी, दूसरे फिरके वालों से ताल्लुक नहीं रखना, ये उस मोहब्बत की जड़ काट देता है जिस मोहब्बत की बात दीन कर रहा है। लिहाजा हमारी मोहब्बत की बुनियाद वो होनी चाहिए जिसकी सनद कुरान और सुन्नत में हो। वो मोहब्बत हमारे दरमियान पैदा हो तो हम अपने दावे में सच्चे ठहरते हैं। दोस्तान मोहतरम, उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ और तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का मकसद यही है। सुन लें लोग, जब तक मुसलमानों के दरमियान ये मोहब्बत का रिश्ता कायम नहीं हो जाता, ना उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ होगी, ना निज़ाम मुस्तफ़ा का क़याम अमल में आएगा। क्यों? इसलिए कि जिस दीन को हम कायम करने जा रहे हैं, उस दीन का दावा रखते हैं हम, लेकिन उसकी सदाकत पे सवाल उठ रहा है, उसकी सदाकत पे हर्फ आ रहा है हमारे अमल से कि हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते। कोई तस्लीम करे या ना करे, पीपल्स पार्टी वाले मुस्लिम लीग वालों से मोहब्बत नहीं रखते, तहरीक इंसाफ वाले अपने सिवा किसी जमात से मोहब्बत नहीं रखते, जमात इस्लामी वाले अपने सिवा किसी दूसरी जमात से मोहब्बत नहीं रखते, तहरीक लब्बैक वाले, तहरीक मिनहाजुल कुरान वाले, तंजीम इस्लामी वाले, अलगरज हर जमात अपने दायरे के अंदर महदूद है। वहां वो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, वो कुछ करने की कोशिश की जा रही है जिसका हमसे हमारा दीन तकाजा कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? इसलिए कि हम अपने इस दावे में सादिक नहीं हैं। हम कुल में से चंद लोगों के साथ वो ताल्लुक कायम करना चाहते हैं जो दीन कुल के साथ कायम करना चाहता है। दीन का दावा यह है कि मैं सबको बाहमी मोहब्बत के रिश्ते में जोड़ता हूं। हम कहते हैं कि नहीं, हमारे लोगों को बाहमी मोहब्बत के रिश्ते में जुड़ना चाहिए, बाकी लोगों से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए।
बाकी लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है, एक गिरोह इस तरफ हो गया, वो आपस में एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, बहुत अच्छा ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जो गिरोह इस तरफ हो गया उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। उससे अगर नफरत नहीं है तो मोहब्बत भी नहीं है। बाज लोग कहेंगे जी कि हमें हमसे नफरत नहीं है, वो हमारे भाई हैं। भाई आपको मोहब्बत भी तो नहीं है जो अपनी पार्टी वाले लोगों से है, वो मोहब्बत भी तो नहीं है उनसे। क्या सबूत है आपके पास कि आपको उनसे भी वैसी ही मोहब्बत है जैसी अपने जमात के लोगों से है? कोई सबूत नहीं। इसी तरह बेशुमार गिरोह निकल आए, बेशुमार पार्टियां निकल आई और सब अपने अपने दायरे में बंद हैं। आपस में वो ताल्लुकात पैदा करना चाहते हैं, पैदा नहीं हो रहे, पैदा करना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं पैदा हो रहे। दूसरों को तो आप छोड़ दें, दूसरी जमातों को छोड़ दें, उन जमातों के अंदर भी वो मोहब्बत एक दूसरे के साथ पैदा नहीं हो रही, लाख कोशिशों के बावजूद। क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि दीन ने तो कहा था कि सब एक दूसरे से मोहब्बत करो। ये उस मोहब्बत के दायरे को महदूद कर रहे हैं, और जब आप इस मोहब्बत के दायरे को महदूद करेंगे वो नताइज पैदा हो ही नहीं सकते जो दीन पैदा करना चाहता है। तो फिर क्या करना होगा? हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी। भाई सब एक दूसरे से मोहब्बत कैसे करेंगे? तो याद रखें, जब तक हमारे दिलों के अंदर ये पार्टियों के, जमातों के, फिरकों के बुत मौजूद हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते। हम उन बुतों की पूजा में लगे हुए हैं, उन बुतों से मोहब्बत करते हैं बस। तो जब वो दिल आपका खाली नहीं होगा इन बुतों से, तो वहां किसी और की मोहब्बत नहीं आ सकती। तो अपने दिलों को उन बुतों से खाली करना होगा, उन बुतों की मोहब्बत से खाली करना होगा। एक दिल के अंदर दो मोहब्बतें नहीं समा सकती, एक ही मोहब्बत समाएगी। तो जब दिल इन पार्टियों, जमातों, तहरीकों और फिरकों के लीडरों की मोहब्बत से पाक होंगे, तब उस दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आएगी। और जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आएगी तो फिर अल्लाह के बंदों के साथ भी मोहब्बत पैदा होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती आपस में एक दूसरे से मोहब्बत का वो मंजर पेश करेंगे कि दुनिया देखेगी। तो दिलों को गैर अल्लाह की मोहब्बत से पाक करना होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। करके दिखा दें मुझे, जमाते इस्लामी वाले पीपल्स पार्टी के लोगों से वो मोहब्बत करके दिखा दें जो अपने लोगों से करना चाहते हैं। दूसरी जमातों के साथ वो मोहब्बत करके दिखा दें। पीपल्स पार्टी वाले, मुस्लिम लीग वाले, तहरीक इंसाफ वाले, मिनहाजुल कुरान वाले, तंजीम इस्लामी वाले, दूसरी जमातों के साथ वो मोहब्बत जताकर दिखा दें, तस्लीम कर लूंगा कि मैं गलत कह रहा हूं। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये दीन के इंतहाई साफ सुथरे से उसूल हैं जो उसने दिए हैं कि तुम इन पर परख लो अपने आप को,
अपने दावे की सदाकत को परख लो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो। तो दोस्ताने मोहतरम, हम सब का दावा है कि हमारा दीन इस्लाम है, लेकिन जब इस दावे की सदाकत की बात आती है तो हम पहले मरहले में फेल नजर आते हैं कि हमारे अंदर बाहमी मोहब्बत नहीं है। अभी भी किसी को शक है तो हम अगली बात देखते हैं कि दीन ये दावा करता है कि मैं अपने कबूल करने वालों के दरमियान अखुव्वत पैदा कर देता हूं, उन्हें भाई भाई बना देता हूं। मोहब्बत एक पहला दर्जा है, फिर अखुव्वत पैदा कर देता हूं। और याद रखें, अखुव्वत पैदा नहीं हो सकती जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना हो। कैसे वो लोग भाई भाई बन सकते हैं जिनके दरमियान मोहब्बत ना हो? तो पहला मरहला अबूर करेंगे तो अगले मरहले पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी हम सबको। सुन लें तमाम जमातों वाले, तमाम तहरीकों वाले, तमाम फिरकों वाले जिनका दावा है कि उनका दीन इस्लाम है, सुन लें। अगर अपने दावे को सच्चा साबित करना चाहते हैं तो हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी। और जब मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो फिर दीन कहता है वो लोग भाई भाई बन जाते हैं। फिर हम एक रिश्ते अखुवत में मुंसलिक हो जाएंगे। और ये रिश्ता या अखुवत एक ऐसा रिश्ता होता है कि एक भाई अपने भाई की खातिर अपना सब कुछ लुटा देता है, सब कुछ कुर्बान कर देता है, क्योंकि वो उसका भाई होता है। तो जब ये जज्बा लोगों के अंदर पैदा हो जाए तो गोया वो एक ऐसे अटूट रिश्ते में बन चुके हैं कि अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें नीचा नहीं दिखा सकती, उन्हें पछाड़ नहीं सकती, उन्हें हरा नहीं सकती। मोहब्बत उनके अंदर पैदा हो गई, अखुवत उनके अंदर पैदा हो गई। अब हमें ये अखुवत कहीं नजर नहीं आ रही। हत्ता कि मैं ये बात भी बड़ी यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो मुख्तलिफ जमातें हमारे अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ फिरके, पार्टियां, तंजीमें मौजूद हैं, उन तंजीमों के अपने वाबस्तगान के अंदर भी वो मोहब्बत, वो अखुवत नहीं पैदा हो सकी और ना ही पैदा हो सकती है। क्यों? इसलिए कि दीन ने इससे बढ़कर कुछ तकाजा, हम इस तकाजे को अपनी मर्जी से पूरा करना चाहते हैं, मशरूत तौर पर पूरा करना चाहते हैं कि जी हम जिससे चाहेंगे मोहब्बत करेंगे, जिससे नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। दीन का मुतालबा यह था कि सब एक दूसरे से मोहब्बत करो, किसी से नफरत ना करो, तुम सब आपस में भाई भाई हो, रिश्ते अखुवत में मुंसलिक होके रहो। हम कहते हैं कि नहीं, जो हमारी जमात से है, जो हमारी पार्टी से है, जो हमारे फिरके से है, हम उससे तो मोहब्बत रखेंगे, वो तो हमारा भाई है। दूसरी पार्टी वाला, दूसरे फिरके वाला, ना हम उससे मोहब्बत रख सकते हैं, ना वो हमारा भाई है। तो ये दीनदारी नहीं है, ये मन चाहा तसव्वुर है, दीनदारी नहीं है। ये अपनी
मर्जी से दीन को अपने ताबे करना है, दीन के ताबे होना नहीं है, तो मोहब्बत भी पैदा नहीं हो सकी, अखुवत भी पैदा नहीं हो सकी। पार्टी पार्टी होकर देख लिया, फिरका फिरका होकर देख लिया, तो क्यों नहीं हो सकी? इसलिए कि पार्टी पार्टी होकर, फिरका फिरका होकर ना मोहब्बत पैदा हो सकती थी, ना अखुवत पैदा हो सकती थी। दीन ने बता दिया था कि तफरके में मुब्तला हो जाओगे तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाओगे, एक दूसरे का गला काटोगे, और वही हो रहा है। हम पार्टियों में तकसीम होकर एक दूसरे से नफरत करने लगे, एक दूसरे के दुश्मन हो गए, खून के प्यासे हो गए, हत्ता कि एक दूसरे का गला काटने लगे। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। चाहिए तो यह था कि सब मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत होती, अखुवत होती, और जो इस्लाम दुश्मन हैं उनके खिलाफ मिलकर जद्दोजहद करते, उनके खिलाफ जंग की जाती। लेकिन हुआ क्या कि हम आपस में लड़ रहे हैं, मोहब्बत ना होने की वजह से, अखुवत ना होने की वजह से, और दीन का वो दावा जो हम रखते हैं उसकी सदाकत पे हर्फ आ रहा है। साफ लफ्जों में कह रहा हूं, आप परख लें अपने दीन को, उस दावे को, आपको पता चलेगा कि आप जो दावा रखते हैं वो दुरुस्त नहीं है। दीन का दावा दुरुस्त है कि मैं अपने कबूल करने वालों के दरमियान मोहब्बत भी पैदा करता हूं, अखुवत भी पैदा करता हूं। लेकिन अगर आपके दरमियान मोहब्बत नहीं है, अखुवत नहीं है, तो कसूर आपका है, दीन का नहीं। आप दावे में झूठे हो कि आपका दीन इस्लाम है। अगर आपका दीन इस्लाम होता तो आप एक दूसरे से मोहब्बत करते होते, आप बाहमी रिश्ता या अखुवत में मुंसलिक होते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम सोचते क्यों नहीं? हम उस दायरे से बाहर क्यों नहीं आते जिस दायरे से बाहर इस्लाम है? हम उन दायरों के अंदर बंद क्यों रहना चाहते हैं जहां हमारी फलाह ही नहीं, जहां हमारी निजात ही नहीं, जहां हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा? नस्लों की नस्लें गुजर गईं, कोई जमात, कोई फिरका, कोई पार्टी अपना मकसद नहीं पा सकी। जिस मकसद के लिए वो कायम हुई थी वो मकसद हासिल नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? इसलिए कि वो जमात इस मकसद के लिए थी ही नहीं। जो मकसद उन्होंने पेशे नजर रखा उस मकसद के लिए थी ही नहीं। तो कैसे वो मकसद हासिल होता? तो चूंकि सब का दावा है कि हमारा दीन इस्लाम है और इस्लाम अपने कबूल करने वालों को एक मकसद अता करता है कि अब तुम्हारे जीने का मकसद यह है कि तुम सब मिलकर अल्लाह की हाकमियत के क़याम के लिए जद्दोजहद करो। तीसरा पहलू, तीसरा उसूल जो दीन ने दिया, जिस पर हम अपने इस दावे को परख सकते हैं, वो ये है कि दीन
हमारे दरमियान वहदत पैदा करता है। और वहदत पैदा हो नहीं सकती जब तक हम उस रिश्ते अखुवत में मुंसलिक ना हो जाए। और उस रिश्ते अखुवत में हम मुंसलिक हो नहीं सकते जब तक कि हमारे अंदर बाहमी मोहब्बत पैदा ना हो जाए। तो गोया ये दीन 3 तकाजे हमारे सामने रख रहा है और बता रहा है कि मुझे जो लोग कबूल करेंगे मैं उनके दरमियान मोहब्बत पैदा कर दूंगा, उनके दिलों को जोड़ दूंगा, उन्हें भाई भाई बना दूंगा और उन्हें वहदत की लड़ी में परो दूंगा। अब दोस्तान मोहतरम, ये वो काम था कि अगर कबूल करने वाले कर लेते तो आज अक़वाम आलम की इमामत कर रहे होते। आप कहेंगे कि ये कैसे? तो ये हो चुका है, ये 1400 साल पहले हो चुका है। जिन लोगों ने वाक़अतन इस दीन को कबूल किया था, दीन ने उनके दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। और जब मोहब्बत पैदा हो गई तो फिर उसी निस्बत से उनके दरमियान भाईचारा भी पैदा हो गया, अखुवत पैदा हो गई। और इस मोहब्बत और अखुवत ने उन्हें वहदत की लड़ी में परो दिया। और जब वहदत की लड़ी में परोए गए तो वो एक ऐसी ताकत बन गए, यक जान दो खालिब वाली बात हो गई। वो एक ऐसी ताकत बन गए कि अब उनके सामने कोई चीज नहीं ठहर सकती थी। जिधर का रुख उन्होंने कर लिया, गालिब आते गए, कामयाब होते गए। तो ये हो चुका है। दीन का ये दावा है कि मुझे कबूल करने वाले अगर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे, भाई भाई बन जाएंगे और वहदत इख्तियार कर लेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें गालिब आने से नहीं रोक सकती। और यह हो चुका। चश्मे फलक ने नजारा किया इसका। अगर हम चाहते हैं कि चश्मे फलक फिर से वो नजारा देखे तो हमें भी वही करना होगा जो पहलों ने किया। दीन वही है, हम उस पर अमल पैरा नहीं। हमने दीन को चंद रसूमात तक महदूद कर दिया जिनकी कोई आउटपुट नहीं, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। जिन बातों का नतीजा निकलना था उनसे हम कोसों दूर हैं। नतीजा किस बात का निकलना था? बाहमी मोहब्बत का नतीजा निकलना था, रिश्ता या अखुवत में मुंसलिक होने का नतीजा निकलना था, वहदत की लड़ी में परोए जाने का नतीजा निकलना था। यह काम तो हमने किया नहीं, नतीजा क्या निकलता? तो आज जरूरत इस अमर की है कि ये 1.5-2 अरब अफराद जो दावा रखते हैं कि हमारा दीन इस्लाम है, और बिलखुसूस सरजमीन पाकिस्तान पर बसने वाले वो तमाम लोग, वो 25 करोड़ लोग जो इस वक्त बेशुमार तंजीमों और जमातों और फिरकों और पार्टियों में तकसीम हैं, उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूं कि आपको अपने इस दावे की सदाकत के बारे में सोचना होगा। अपने इस दावे को सच कर दिखाने के लिए आपको ये 3 काम करने होंगे। और ये 3 काम उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ मुखलिस ना हो जाएं। और अल्लाह और उसके रसूल के साथ मुखलिस होने का एक ही तरीका है कि अगर आप अल्लाह उसके रसूल के सिवा किसी और से मुखलिस हैं तो उसे छोड़ दें। अगर आप अल्लाह उसके रसूल की बजाय किसी और को
अपना लीडर, अपना रहनुमा मानते हैं तो उसे छोड़ दें। अगर अल्लाह उसके रसूल की बजाय अपने दिल में किसी और को आपने बसा रखा है तो उसे निकाल दें। इंशाअल्लाह आप दीन की बरकत से भाई भाई बन जाएंगे, आपके अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वहादत कायम हो जाएगी। और जब ये तीन काम हो जाएंगे तो फिर जो जमात इस्लामी चाह रही है वो भी हो जाएगा, जो तंजीम इस्लामी चाह रही है वो भी हो जाएगा, जो तहरीक लब्बैक चाह रही है वो भी हो जाएगा, जो तहरीक इंसाफ चाह रही है वो भी हो जाएगा, मिनहाजुल कुरान चाह रही है वो भी हो जाएगा, दावत इस्लामी तबलीगी जमात चाह रही है वो भी हो जाएगा, जमीयत उलमा इस्लाम चाह रही है वो भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बशर्ते कि हम ये तीन काम कर लें। ये हमारे उस दावे की सदाकत को परखने के लिए ये मयार है। हम अपने उस दावे को परख सकते हैं इन तीन चीजों पर। तो अगर आपको दीन की परवाह नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की परवाह नहीं है, कुरान और सुन्नत की परवाह नहीं है, फिर तो आपसे बात करना ही फजूल है। लेकिन अगर आपको अल्लाह उसके रसूल की परवाह है, आपको दीन की परवाह है, कुरान और सुन्नत का पास है, तो फिर आपको ये काम करने होंगे। यकीन जानिए, ये पार्टियां और ये लीडर आपके काम नहीं आएंगे, आपके काम आपका दीन आएगा, आपके काम अल्लाह उसके रसूल आएंगे, आपके काम कुरान और सुन्नत आएंगे। ये पार्टियां, ये लीडर, ये आपके काम नहीं आएंगे। बेशुमार पार्टियां बनी, मिट गईं, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े काम किए, वो काम नहीं हो सका जो कि मकसूद था, वो नहीं हो सका। बड़े बड़े उलमा दुनिया से रुखसत हो गए, यही आरजू दिल में लिए कि अल्लाह का दीन गालिब आ जाए, इसके लिए कोशिशें करते रहे। दीन गालिब नहीं आया, दुनिया से गुजरते गए बेशुमार लोग, सारी जिंदगी लगे रहे, ये काम नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि वो ये काम मुख्तलिफ ग्रोहों में रहकर, पार्टियों में रहकर, तंजीमों और जमातों में रहकर करते रहे। इस तरह ये काम होने वाला था ही नहीं। आज भी ये काम तकसीम होकर नहीं किया जा सकता। हम क्यों ये दावत लेकर उठे हैं कि सब एक हो जाओ, सब वहदत इख्तियार कर लो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, रिश्ते या खुवत में मुंसलिक हो जाओ। क्यों हम ये बात कर रहे हैं? इसलिए कि हमें मालूम है कि इसके बगैर ये काम नहीं होने वाला। और जब इसके बगैर ये काम नहीं होने वाला, तो फिर इन तमाम जमातों से वाबस्ता लोगों को सोचना होगा कि आया दीन के साथ उनका ताल्लुक कैसा है, अल्लाह उसके रसूल के साथ उनका ताल्लुक किस नौइयत का है, कुरान और सुन्नत का उन्हें कितना ख्याल है। अगर इन तमाम जमातों के साथ वाबस्ता लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए तैयार हो जाएं, तो एक तो उन्हें दुनिया में कामयाबी हासिल होगी, दूसरा उनका वो दावा सच होता हुआ नजर आएगा कि हमारा दीन इस्लाम है। और ये
मोहब्बत उन सब को एक भाईचारे में मुंसलिक कर देगी। फिर जमात इस्लामी वाले नहीं रहेंगे, तंजीम इस्लामी वाले नहीं रहेंगे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले नहीं रहेंगे, तहरीक इंसाफ और मिनहाजुल कुरान वाले नहीं रहेंगे। फिर सब भाई भाई होंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। फिर लीडर नहीं होंगे, फिर ये रहनुमा और पेशवा नहीं होंगे, फिर सिर्फ अल्लाह उसका रसूल होंगे। सब लोग अल्लाह उसके रसूल के वफादार होंगे। अपनी जमाती वाबस्तगियों को तर्क कर देंगे, अपने लीडरों के साथ, अपने रहनुमाओं के साथ वफादारी तर्क कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के वफादार हो जाएंगे। और जब अल्लाह उसके रसूल के वफादार पैदा हो गए, और ऐसे वफादार कि एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, रिश्ते या खुवत में मुंसलिक और वहदत की लड़ी में परोए हुए, ऐसे वफादार अगर अल्लाह उसके रसूल के पैदा हो गए, तो बताइए उनके सामने कौन ठहर सकेगा? कोई नहीं। लेकिन अफसोस कि हम अपने अपने लीडरों के, अपने अपने रहनुमाओं के वफादार तो बनना चाहते हैं, अल्लाह उसके रसूल के वफादार नहीं बनना चाहते। तो मुझे बताइए कैसे हमारे दरमियान मोहब्बत पैदा होगी, कैसे अखुवत पैदा होगी, कैसे वहादत कायम होगी? हरगिज नहीं। अगर ये तीन चीजें अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो लीडरों से किनारा कश होना होगा, पार्टियों के चुंगल से निकलना होगा। भाई ये कोई कुरान और सुन्नत की तालीम तो है नहीं कि आप फलां पार्टी के साथ जुड़ जाएं तो फलां पार्टी के साथ जुड़ जाएं, फलां पार्टी के साथ जुड़ जाएं। ये कुरान और सुन्नत की तालीम नहीं है। मैं नाम लेके कह देता हूं, ये कुरान और सुन्नत की तालीम नहीं है कि आप जमात इस्लामी के साथ जुड़ जाएं, आप तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ जाएं, आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ जुड़ जाएं, आप मिनहाजुल कुरान और तहरीक लब्बैक के साथ जुड़ जाएं, आप दावत इस्लामी और तबलीगी जमात के साथ जुड़ जाएं। ये कुरान और सुन्नत की तालीम नहीं है। तो फिर क्यों जुड़े हुए हो इनके साथ? कुरान और सुन्नत की तालीम क्या है कि तुम सब आपस में जुड़ जाओ, ना कोई पार्टी रहे, ना कोई तंजीम रहे, ना कोई जमात रहे, ना कोई लीडर रहे, एक हो जाओ, एक जमात बन जाओ, वहदत अख्तियार कर लो। दीन की तालीम तो यह है। कौन सी जमात है जिसके वाबस्तगान, ओहदेदारान और लीडरान को यह बात समझना आती हो? सबको समझ आती है, लेकिन तकसीम करके रखना चाहते हैं। क्यों तकसीम करके रखना चाहते हो लोगों को? क्यों लोगों की आकबत बर्बाद कर रहे हो? क्यों लोगों की दुनिया भी खराब कर रहे हो? क्यों नहीं इन्हें सही बात की तरफ लाते और आने देते? दीन तो बड़ी साफ सुथरी सी बात कह रहा है। एक रास्ता दिया दीन ने, सिराते मुस्तकीम, सब आ जाओ उसकी तरफ। कोई लीडर नहीं, कोई जमात नहीं, कोई पार्टी नहीं, सब आ जाओ सिराते मुस्तकीम की तरफ। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के वफादार हो जाओ, बात बन जाएगी। और इसके बगैर बात नहीं बनेगी। हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी। हम सबको एक दूसरे को एक नजर से देखना होगा। कोई हमारी नजर में काबिल तारीफ नहीं और कोई काबिल तनकीद नहीं, सब बराबर हैं। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। अच्छा वही है जो अल्लाह उसके रसूल का वफादार है।
इससे बढ़कर हमारे पास कोई पैमाना नहीं। तो आओ अल्लाह उसके रसूल का वफादार बन जाए। सब, मैं कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा, सब की बात कर रहा हूं। किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं, खा वो लीडर है या कारकुन है। मैं तमाम जमातों के सरबराहान को दावत दे रहा हूं, ओहदेदारान को दावत दे रहा हूं, वाबस्तगान को दावत दे रहा हूं। आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, आओ एक दूसरे से मोहब्बत करें, आओ रिश्ता या खुवत में मुंसलिक हो जाएं, आओ वहदत इख्तियार करें। जो कुछ आप चाहते हो, यकीन जानिए आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इस रुए जमीन के ऊपर फिर से अल्लाह का दीन गालिब आ जाएगा, निजाम मुस्तफा कायम होगा, इकामत दीन होगी, खिलाफत फिर से बहाल होगी। वो कुछ होगा जो आप सोचते सोचते, आपके अकाबरीन सोचते सोचते दुनिया से गुजर गए, आप सोचते सोचते गुजर जाओगे। वो काम हो जाएगा। और यकीन जानिए, अगर कौम ने मेरी आवाज सुनी, लीडराने कराम ने, अकाबरीन ने मेरी बात सुनी, उस पर तवज्जो दी, तो अल्लाह के फजलो करम से मैं ये दावे के साथ कहता हूं, 1 साल से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 1 साल के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि लोग अल्लाह उसके रसूल की नहीं सुनना चाहते, अल्लाह उसके रसूल की नहीं मानना चाहते। नुकसान करेंगे, दुनिया में भी कुछ हाथ नहीं आएगा। और अगर दुनिया में कुछ हाथ आ भी गया तो वो तो जो कुछ है आर्जी है, दुनिया फानी है, यहीं रह जाएगा। आखिरत में उनका कुछ हिस्सा नहीं। अगर हम चाहते हैं हमारी दुनिया भी संवरे, आखिरत भी संवरे, तो हमें अल्लाह उसके रसूल की तरफ रजू करना है। तमाम लोगों को, आप किसी भी फिरके से, किसी भी जमात से, किसी भी पार्टी से वाबस्ता हैं, निकल आए वहां से। मैं आपको ये बात बड़े वाज़े तौर पे बता चुका हूं। इन जमातों के साथ, इन फिरकों के साथ, इन पार्टियों के साथ वाबस्ता रहकर आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अल्लाह के यहां कोई फायदा नहीं मिलेगा। हां, इनसे किनारा कश हो जाओ, एक दूसरे से मोहब्बत करो, वहां भी अखुवत के रिश्ते में मुंसलिक हो जाओ, वहदत इख्तियार कर लो। मैं तुम्हें इस बात की जमानत देता हूं, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, तुम्हारी दुनिया भी संवार देगा, तुम्हारी आखिरत भी संवार देगा। अब इससे ज्यादा साफ अल्फाज में और क्या कह सकता हूं, इससे ज्यादा वाज़ेह बात और क्या कही जा सकती है कि हमें अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटने की न जाने क्यों तकलीफ है। वो कैसा मुसलमान है, वो शख्स अपने आप को किस मुंह से मुसलमान कहता है, जो अपने लीडर के लिए तो दिन रात परेशान रहता है, दिन रात उसकी वफादारी में लगा रहता है, उसकी खिदमत में लगा रहता है, उसके लिए माल लुटाता है, अपनी सलाहियतें, अपनी तवानाइयां सर्व करता है, अपना सब कुछ कुर्बान करता है, जेलें काटता है उसके लिए। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का नाम आता है तो उसे समझ ही नहीं आती, उसे समझ ही नहीं आती कि अल्लाह और उसके रसूल का वफादार कैसे बनना है। भाई वैसे ही बनना है जैसे तुम अपने लीडर के साथ वफादारी कर रहे हो, ऐसे ही वफादारी करनी है। तो ना जाने हम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुसलमानों वाला कोई काम नहीं हमारे अंदर, बस चंद रसूम अदा कर रहे हैं, समझते हैं कि बेड़ा पार हो गया। नहीं, बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। बेड़ा पार तब होगा जब मैंने कहा कि ये 3 काम करेंगे, बेड़ा पार होगा। तो अल्लाह की बारगाह में दस्त बद्दुआ हैं हम कि अल्लाह पाक
हमें एक दूसरे से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, हमें रिश्ता अखुवत में मुंसलिक कर दे, हमारे अंदर वहदत कायम कर दे। अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू दीन के तमाम तकाज़े पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना